अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ी ज़रूरी और अहम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ये ऑर्चर्ड देखें कि यहाँ पर हमने अगस्त में बहुत ज़रूरी जो प्रूनिंग थी वो की, और इस ऑर्चर्ड को जो है ना हमने बिल्कुल सेट कर दिया, और हमने बिल्कुल कोई गैर ज़रूरी प्रूनिंग नहीं की थी। और इसमें नई फ्लशेस भी हैं, उनको भी छोड़ दिया है। और इंशाल्लाह जब ये मैच्योर होगा तो हम आपको इसकी फ्लावरिंग भी दिखाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग यहाँ पर आ रही है। इसकी हाइट को हमने 8 फुट रखा है। एलिवे जो है उसके ऊपर हमने कंप्रोमाइज़ किया, ताकि हम जो है बहुत ज़्यादा अगर प्रूनिंग हार्श प्रूनिंग कर देते हैं तो उससे जो है हमारा पैदावार, हमेशा मैं कह रहा हूँ कि वो 2 साल के लिए पीछे चला जाएगा। तो ऐसे ही होगा। तो बड़ी समझदारी से, अक्लमंदी से, तरीके से जब आप मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम को लेकर चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आपको जो नुकसान पहुंचाएगा वो अनाड़ी नहीं पहुंचाएगा, आपको नुकसान हमेशा खिलाड़ी पहुंचाएगा। वो ऐसा खिलाड़ी होगा जिस पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगे। आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, हालांकि उसको मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम की समझ नहीं होगी। वो आपके पूरी पूरी एकड़ को, 2 एकड़ को गंजा करके चला जाएगा, और फिर उसके बाद आप सर पकड़ के बैठे होंगे कि अब मैं 2 साल के लिए क्या करूं। तो हमेशा बड़ी समझदारी से मेरी बात पर यकीन ना करें, किसी और की बात पर यकीन ना करें। सिर्फ इस बात पर ये अपने जहन को इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। अभी कोहरा भी आना है, अभी मौसमियाती तब्दीलियाँ आनी हैं, अभी बहुत सारे और अवामिल आने हैं। तो इन सारे अवामिल को देखते हुए आपने जो है अपने पौधों की प्रूनिंग करनी है, और इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही प्रूनिंग करेंगे तो आप कामयाब होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है वो उसमें आ गए हैं प्लाट में, जिसकी अभी हमने मुकम्मल तौर पर प्रूनिंग करनी है। बख्तावर मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में एरिया है अब्दुल हकीम, और इसके ऑनर हैं जनाब हाजी ज़हूर मौलाना साहब। बहुत दफ़ा आपसे इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए उनसे मुलाकात भी हुई है आपकी। तो यहाँ पर जो है अब आप देखें कि बड़े मज़बूत पौधे हैं। ये तकरीबन अब 5वें साल में हैं, और 5 साल इनको मुकम्मल हो जाएंगे मार्च में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी इनकी ग्रोथ भी बड़ी विगोरस ग्रोथ है, और उसके साथ साथ जो है वो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी ठीक थी, अच्छी फ्रूटिंग थी। जैसा सीज़न था उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। तो आपको ये दिखाएंगे, ये देखें इसका तना कितना मज़बूत है। अब इस पौधे में हमें नीचे जो है किसी किस्म की प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत कम प्रूनिंग होगी। जो बहुत शाखें आपको वो नीचे एक नज़र आ रही है तो उसको हम काट देंगे। बाकी इधर से 1-2 शाख हैं जो उसको हम काटेंगे, तो ये नीचे वाली प्रूनिंग हमारी सेट हो जाएगी। अच्छा, आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने टॉप प्रूनिंग करनी है। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉप प्रूनिंग सबसे पहले कर लें। उसके बाद आप देखें कि आपका पौधा जो है ना कितनी अलाउ कर रहा है कि आप जो है वो साइड प्रूनिंग जो है उसे करें। तो उसके लिए ज़रूरी है, एक तो हमने टॉप प्रूनिंग कर ली। टॉप प्रूनिंग करने के बाद जो दूसरा काम करना है वो इंटरनल प्रूनिंग करनी है। इंटरनल प्रूनिंग जो है वो कैसे करनी है उसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ से हमें कोई एक ब्रांच जो है वो हमने काटनी है, तो उसको हम बिल्कुल नीचे से भी काट सकते हैं और उसको हम टॉप से भी काट सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि हम इसको यहाँ से ये आरी लाएं, इस ब्रांच को यहाँ से आप काट दें। ले आरी। अच्छा, ये हमने जो है दूसरे स्टेप में पहले टॉप प्रूनिंग, फिर इंटरनल प्रूनिंग, फिर साइड प्रूनिंग, ताकि हम जो है साइड प्रूनिंग में जो है अपनी बहुत सारी जो हमारी वेजिटेटिव ब्रांचेज़ हैं, और सॉरी जो फ्रूटिंग ब्रांचेज़ हैं, उनको हम ज़ाया ना करें, उनको हम बचा लें। तो हमें जो है एक मुकम्मल गाइडलाइन के साथ चलना है। अच्छा, अब जब हम अगस्त में प्रूनिंग करेंगे तो फिर हमारे पास जो प्रूनिंग है
वो जो नॉर्मल प्रूनिंग है कि पौधे हर लाइन को हम प्रून कर दें, उससे जो है ना वो मुख्तलिफ होगा। इसको आप यहाँ से काट दें तो ये वही तरीका है जो प्रूनिंग के लिए। ये अगर हम जी ये यहाँ से हम इसको काटेंगे, ये देख लें जी, इसको दिखा दें इन्हें कि ये हम एक बड़ी अच्छी ब्रांच को हम काट रहे हैं। अब ये देखें हमें टॉप से कितनी अच्छी मिल गई। अच्छा ये कट्टी है ना दरमियान जो, अब ये बड़ी शानदार ब्रांच है। ब्रांच भी शानदार है। इसने वैसे ही हमें काफ़ी सारा जो है इसने निकल जाना था टॉप प्रूनिंग में। अब यहाँ पर आप देखें पौधे के अंदर जो है ना पूरी रोशनी आ रही है। अब अगर हमारा एलीवे थोड़ा कम भी होता है, अगर हमारा एलीवे थोड़ा सा कम भी होगा, हम 6 फुट ना रखें, हम उसको 4 फुट पे भी रखते हैं, तो हमें जो टॉप से धूप मिल रही है वो भी मिलेगी। जो नीचे से हमने स्कर्टिंग करनी है 80 सेंटीमीटर पे, तो उससे नीचे से हवा का गुजर बहुत अच्छा होता है। तो नीचे से भी हमने पौधे को सेट करना है, टॉप से करना है, इंटरनल करना है, और फिर जो बच जाएगा वो साइड पे हमने करना है। मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में ज़्यादा फल जो है वो साइड पे लगता है, टॉप पे भी नहीं लगेगा, या साइड पे लगेगा या अंदर लगेगा। तो इसलिए हमने इन साइडों को जो है प्रॉपरली मैनेज करना है, और इंशाल्लाह हमें इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगले इसमें स्टेप पे जाएंगे तो बताएंगे कि फर्दर हमें जब हम टॉप प्रूनिंग करेंगे या वैसे प्रूनिंग करते हैं, तो इसका मकसद होता है रूट सिस्टम को कंट्रोल करना। तो ये बेहतरीन मैनेजमेंट है प्रूनिंग। प्रूनिंग के ज़रिए हम जो है रूट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो है वो कंट्रोल इरिगेशन है। हमने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी नहीं देना, लेकिन जब ज़रूरत है तो पानी भी देना है। जब फल लग गया फिर हमें लगातार पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब फल हमने तोड़ लिया फिर हमने प्रूनिंग से पहले भी कोशिश करें पानी दे दें, या प्रूनिंग करने के बाद पानी लगाएं। फंजीसाइड जो है कॉर्नर उसका स्प्रे करें, और उसका स्प्रे 1-2 हर जगह पे करें। और कोई ऐसी मोटी अगर ब्रांचेज हैं तो यहाँ पर जो है बोर्डो पेस्ट भी लगाना है, तो बोर्डो पेस्ट भी अपने साथ रखें। उसके साथ साथ जो है वो फंजीसाइड का भी इंतज़ाम रखें, पानी भी लगाएं, और उसके बाद ये सारे काम मुकम्मल करके इसको फर्टिलाइज़र दें। फर्टिलाइज़र में फास्फोरस भी शामिल करें, पोटाश करें, नाइट्रोजन करें, चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर करें। और अब हम बताएंगे कि इन सब फर्टिलाइज़र में कौन सी फर्टिलाइज़र है जो इसके कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ेंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी।